गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज 10 फरवरी 2026 है और बात करेंगे आज की इस वीडियो में राजस्थान चिकित्सा विभाग का 10 फरवरी 2026 का, जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी 2026 का आदेश सामने आ चुका है और इसी आदेश से 2000 नियमित नर्सिंग और पैरामेडिकल के पदों पर लिखित प्लस मेरिट प्लस बोनस भर्ती की बड़ी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसको आज यहाँ पर विभागीय आदेश के द्वारा अपन समझेंगे कि असली खेल क्या है, किसे फ़ायदा होगा, संविदा कर्मियों को या नए उम्मीदवार को या दोनों को। पूरा सच इस वीडियो में बात करेंगे अपन। ये कोई अफवाह नहीं है। सरकारी लेटर चिकित्सा विभाग के इस आधिकारिक आदेश के बाद और कोर्ट की स्थिति पर जो है हम इस वीडियो को आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। ये चीज़ आपके सामने है। आपके बड़े सवाल थे और काफ़ी लंबे समय से राजस्थान के संविदा कर्मचारी, नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी जो यहाँ पर मांग भी कर रहे थे कि मेरिट और बोनस अंक यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता की मेरिट और आपके अनुभव कार्य के बोनस अंक के माध्यम से जो है आपकी जो है भर्ती की जाए और उसमें जो है आपका चयन हो। तो 2000 नियमित नर्सिंग पैरामेडिकल पदों पर लिखित मेरिट और बोनस भर्ती पर सरकारी मोहर लग चुकी है। जुलाई में दोस्तों आपकी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो सकती है। 100% बता रहे हैं आपको। जुलाई और सितंबर जुलाई 2026 से सितंबर 2026 के बीच में आपकी विज्ञप्ति विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिया है राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने। आप अपनी आंखों से देख सकते हो। दिसंबर 2026 में आपकी यहाँ पर संभावित परीक्षा दिनांक बताई गई है। आप परीक्षा दिनांक से क्या मतलब है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में 1 लाख भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके अंदर 2000 नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई थी राजस्थान सरकार के माध्यम से। तो उसमें कन्फ्यूज़न ये बना हुआ था कि जो 2000 भर्तियाँ है वो परमानेंट भर्तियाँ है या संविदा भर्तियाँ। तो ये जो कल आदेश जारी हुआ है, इससे सभी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपके सामने। चलिए तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। इसमें यदि इसको एक तरह से समझे तो ये विभागीय पत्र क्यों जारी हुआ। ये विभागीय पत्र, इसको आप यूँ समझ सकते हो कि सरकार ने ये दिखाने के लिए इसको जारी किया है कि हम जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कोर्ट केस का रेफरेंस दिया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चीज़ है। लेवल प्लेइंग फील्ड का यहाँ पर जो है ब्यौरा दिया गया है। परीक्षा प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है और वर्तमान में जो नियम है मेरिट और बोनस, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो मैं इसमें आपको मेरी राय भी बताऊंगा एंड में कि क्या कुछ जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है हो सकता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपके क्या विचार है, क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। चलिए, ये लेटर है। अब लेटर तो हालांकि और भी जारी हुए हैं, जैसे अनुराग नेहरा का भी लेटर यहाँ पर जारी हुआ है। कहा गया ये रहा डाटा किरोड़ी लाल मीणा जी। हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, इसका कोई अपन नहीं मानेंगे। अपन बाग का लेटर को बारे में पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बधाई हो सभी को कि आपकी जो है परमानेंट वैकेंसियों की यहाँ पर घोषणा साफ साफ अब विभाग कर चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। अब वो वैकेंसी किस तरह से आएगी, मेरिट और बोनस पर आएगी या फिर लिखित से आएगी या फिर लिखित बोनस से आएगी, वो डिपेंड करेगा। मैं उसके बारे में एंड में चर्चा करूँगा। ये लेटर देखिए, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की तरफ से निकाला गया है। और ये जो लेटर निकाला भेजा गया है संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य ग्रुप विभाग को भेजा गया है। किसने भेजा है, तो ये जो लेटर लिखा है डॉक्टर संजय सक्सेना नोडल अधिकारी है ये, भर्ती प्रकोष्ठ और संयुक्त निदेशक राजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार। ये स्वास्थ्य भवन में बैठते हैं डॉक्टर संजय सक्सेना, जो कि नोडल अधिकारी है। ओके, और इसकी जो प्रतिलिपि भेजी गई है, इसकी प्रतिलिपि आप देखो, निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव महोदय को भेजी गई है। और अभिषेक शर्मा जी, जो कि राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी ये भेजी गई है। क्योंकि यहाँ पर इनको क्यों भेजी गई, क्योंकि अभिषेक शर्मा जी ने ही यहाँ पर जो है एक लेटर दिया था, ज्ञापन दिया था, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आपको पता होगा। और विषय क्या था, नियमित नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 7,000 पदों पर नई सीधी भर्ती मेरिट और 10-20-30 बोनस अंक के माध्यम से विज्ञप्ति शीघ्र करवाने के बाबत। ओके, ये विषय था। ये देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि अभिषेक शर्मा राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति जयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिनांक 26/12/2025 को जोधपुर प्रवास के दौरान ज्ञापन प्रस्तुत करके नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 7,000 नियमित पदों पर नई सीधी भर्ती मेरिट और 10-20-30 बोनस अंक से विज्ञप्ति शीघ्र जारी करवाने के बाबत यहाँ पर निवेदन किया है, जो संदर्भित के द्वारा प्राप्त हुआ। मतलब यह है कि अभिषेक शर्मा जी है राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के, इन्होंने जो है
जोधपुर जब मुख्यमंत्री जी गए थे तो उनको अपना ज्ञापन दिया होगा जिसमें इन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाए। उसकी वस्तु स्थिति में उसके जवाब में ये पूरा लेटर जारी हुआ है और इसमें क्या कुछ है देखिए। इसमें बताया है, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के संशोधित नियम 19 के उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के नवीनतम नोटिफिकेशन दिनांक 23/5/2022 के अनुसार फार्मासिस्ट पद के अतिरिक्त अराजपत्रित संवर्ग के जितने भी अन्य पद हैं, मतलब अनाजपत्रित संवर्ग के जितने भी पद आते हैं, उनकी नियमित भर्ती अकादमिक और व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों से मेरिट तैयार करके और बोनस अंक प्रदान करते हुए किए जाने का वर्तमान में प्रावधान है। तो इसमें वस्तु स्थिति बताई है कि वर्तमान में क्या रनिंग में है, क्या चल रहा है। तो वर्तमान में तो फिलहाल अभी यही है कि मेरिट और बोनस के आधार पर ही यहाँ पर भर्ती करवाने का प्रावधान है। ओके, 23/5/2022 के अनुसार फार्मासिस्ट पद के अतिरिक्त, यानी 23/5/2022 आपको पता होगा वैकेंसी जो अभी पूरी हुई है 3 साल पहले, उसकी वस्तु स्थिति के बारे में ये बता रहे हैं। 2022-2023 में भर्ती जारी हुई थी नर्सिंग ऑफिसर 8 कैडर की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की। आगे देखिए इसमें आगे क्या है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 8 संवर्ग की भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट पद की भर्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर यदि आपने बिल्कुल गौर करके नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है जो आप नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक शब्द को मैं अच्छी तरह से आपके सामने यहाँ पर समझाऊंगा। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 8 संवर्ग की भर्ती, मतलब परमानेंट भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पद की भर्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाए जाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में DB सिविल रीट पिटीशन संख्या 59/80/2022 और भंवर कुमार बगारिया बनाम सरकार अन्य DB सिविल रीट पिटीशन संख्या, मतलब ये जो 2 कोर्ट केस का इन्होंने हवाला दिया है कि ये जो 2 कोर्ट केस लगे हुए हैं, ये भरत बेनीवाल बनाम सरकार के तहत ये लगे हुए हैं और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से इस केस को लगाया गया है। तो ये जो केस है ये माननीय न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है, अभी विचार चल रहा है इन पर, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें आगे, वर्ष 2023 की भर्तियों में उक्त पदों की अंतिम वरीयता सूची उक्त याचिका में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन ही जारी की गई है। मतलब इन्होंने बताया है कि जो 2023 में भर्ती निकाली गई थी नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की और पैरामेडिकल की, ये भर्तियां जो है मेरिट और बोनस के आधार पर पूरी कर दी गई है और जो कोर्ट केस लगा हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किए। अभी मैं बताऊंगा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से भरत बेनीवाल और जो अन्य लोगों ने कोर्ट केस लगाया था, तो उसमें देखो आगे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उपरोक्त के दृष्टिगत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें अराजपत्रित संवर्ग की समस्त भर्तियों को लिखित परीक्षा और दे बोनस यदि कोई हो तो से किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी पत्रावली प्रक्रियाधीन है। इसमें आप यहाँ से लेके और इनको यूँ समझिए कि ये विभाग का जवाब है, विभाग कह रहा है, राजस्थान का चिकित्सा विभाग बोल रहा है कि राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 का जो नियम है, मतलब आपको मेरिट और बोनस के आधार पर जो आपकी भर्ती की जाती है वो जो है उसमें संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मतलब संशोधन चल रहा है भैया, समझ रहे हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ संशोधन चल रहा है। अभी आज 10 फरवरी है 2026, तो अभी तक संशोधन की प्रक्रियाधीन है, ये समझिए आप। आगे देखो, जिसमें अराजपत्रित संवर्ग की समस्त भर्तियों को लिखित परीक्षा और दे बोनस, मतलब जितने भी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट और जो भी अन्य भर्तियां हैं अराजपत्रित संवर्ग के अंदर आती है, उनको लिखित परीक्षा और बोनस के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ओके, तो जिसकी पत्रावली प्रक्रियाधीन है, मतलब वो फाइल तैयार है और वो फाइल जो है प्रक्रियाधीन है, यानी उस पर प्रक्रिया चल रही है या यूँ मानो विचार चल रहा है। अब आगे देखो, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, यहाँ से देखिए, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर वर्ष 2026 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2000 नियमित पदों पर, ये देखिए ये जो चीज़ें हैं 2000 नियमित पद, जब आपने ये शब्द सुना होगा, देखा होगा, मुझे पता है काफ़ी लोगों को खुशी हुई होगी, काफ़ी लोग शौक में पड़ गए होंगे, काफ़ी लोग विचार दिन चले गए होंगे, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, काफ़ी लोगों को डाउट भी होगा
तो मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो आपकी 2000 पदों की जो घोषणा की गई है वार्षिक कैलेंडर में, वो आपके सबसे पहले परमानेंट पोस्ट है, वो आपके एनएचएम और राजमेस के पद नहीं है। जैसा कि भरत बेनीवाल जी ने यहाँ पर सबको मिसगाइड किया था कि ये जो 2000 पद है वो परमानेंट नहीं है, एनएचएम और राजमेस के तहत ये संविदा भर्ती है, संविदा पद है, तो वो ऐसा नहीं है। आज विभाग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 2000 जो पद है आपके नियमित पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया हुआ है। देखो, कार्मिक विभाग द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर वर्ष 2026 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2000 नियमित पदों पर भर्ती किए जाना प्रस्तावित किया हुआ है, जिसकी संभावित परीक्षा दिनांक दिसंबर 2026 दर्शाई गई है। मतलब आप यूँ समझिए कि जो आपके 2000 नियमित पद है, इस पर दोस्तों परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा दिनांक आपकी कब है? दिसंबर 2026। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ चीज़ें। प्रक्रियाधीन है आपके संशोधन की फाइल। देखो, लिखित परीक्षा और बोनस के माध्यम से ये पत्रावली प्रक्रियाधीन है, और स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2000 नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया किया जाना भी प्रस्तावित किया हुआ है, जिसकी संभावित परीक्षा दिनांक, ये देखो, जिसकी संभावित परीक्षा दिनांक दिसंबर 2026 दर्शाई गई है। इसको अब ये कैसे करेंगे, इसमें इन्होंने बताया है कि इसको वर्तमान नियमों के अंतर्गत करने अथवा प्रस्तावित नियम संशोधन के उपरांत लिखित परीक्षा के आधार पर करने के संबंध में प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। ये जवाब दिया है डॉक्टर संजय सक्सेना ने। देखो, डॉक्टर संजय सक्सेना ने ये जवाब दिया है, किसको दिया है? ये जवाब दिया है संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग को। इनको दिया है जवाब कि जवाब मांगा गया था। किससे मांगा था जवाब? इनसे मांगा गया था कि आप डॉक्टर संजय सक्सेना जी, आप नोडल अधिकारी हो भर्ती प्रकोष्ठ के, चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य विभाग में बैठते हो, आप जवाब दीजिए कि ये जो 2000 पद है वो कौन से हैं और किस तरह से की जाएगी, क्या इस पे जो है चीज़ें हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि 2000 जो पोस्टें हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल की पोस्ट है वो नियमित पोस्ट है, और इसकी परीक्षा दिनांक दिसंबर 2026 दर्शाई गई है दोस्तों, है ना। और ये भी संभावित है, ध्यान से सुनो। और इसको या तो वर्तमान नियमों के अंतर्गत किया जाएगा, मतलब मेरिट और बोनस के आधार पर। वर्तमान नियम तो यही है ना अभी, मेरिट और बोनस, या फिर प्रस्तावित नियम, यानी यदि कुछ संशोधन होता है तो संशोधन के उपरांत लिखित परीक्षा के आधार पर जो है किया जाएगा, और वो सभी जो निर्देश प्राप्त होंगे ऊपर से उसके अनुसार ये कार्यवाही की जाएगी। ये चीज़ें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले, अलग अलग भर्ती नियम के अनुसार बोनस, अनुभव, जो भी चीज़ें होता है उसका किसी को भी अनुचित फायदा ना मिले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से जो है भरत बेनीवाल जी ने यहाँ पर कोर्ट केस लगाया है मेरिट और बोनस की भर्तियों के ऊपर, कि जो है वैकेंसियाँ लिखित और बोनस के माध्यम से की जाए, जिसमें फ्रेशर अभ्यर्थियों को भी मौका मिले और यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी है, अल्प वेतन नर्सेज कर्मचारी, उनको मौका मिले। लेकिन इसमें एक समस्या दोस्तों ये आएगी 100% कि फ्रेशर अभ्यर्थियों को ऑलरेडी ही यहाँ पर जो है अन्य भर्तियाँ जो लिखित से हो रही है, एनएचएम की, राजमेस की, सीएचओ की, उसमें मौका मिल रहा है, और संविदा जो कर्मचारी है वो 3-3, 4-4 साल से कम वेतन में काम कर रहे हैं, तो वो परीक्षा की तैयारी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मामला है जो हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। इस पर आपके क्या विचार है वो भी आप मेरे को बताओ। संभावना क्या बन रही है, क्या लग रही है, संकेत क्या मिलते हैं, यदि नियम में संशोधन हुआ या नहीं हुआ, उसके अनुसार कोर्ट के अंतिम आदेश पर ये सभी चीज़ें निर्भर करेगी। क्या ये भी है कि सही बात, आप ये बताना मेरे को। कुल मिला के बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ, विज्ञापन आपका कभी भी निकल सकता है, हालांकि जुलाई में पूरी उम्मीद है। कैसे है? नोटिफिकेशन का सामान्य अंतर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के अधिकांश भर्ती परीक्षाओं में जो अंतर होता है 3 से 5 महीने का होता है। तो यहाँ पर जो आपकी डेट दर्शाई गई है वो दिसंबर 2026 दर्शाई गई है। ओके, तो यहाँ पर देख लो 3 से 5 महीने यदि देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई या फिर अगस्त में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो जाएगा। अभी पंचायत के चुनाव हुए पंचायत राज के, ठीक है। तो ये मामला भी हाई कोर्ट में है, सब जुडिश में है। संविदा निविदा कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल कठिन समय है। उनको अपनी एकता और ताकत बहुत ही मजबूती से दिखाना होगा,
ओके, झुकती है, कोर्ट भी झुकते हैं, हाई कोर्ट झुकते हैं, सुप्रीम कोर्ट झुकते हैं, सरकारें झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। संविदा कर्मचारी निविदा कर्मचारियों को अपनी एकता और ताकत दिखानी पड़ेगी, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, धरने देने पड़ेंगे, हो सकता हो तो उनको यहाँ पर गिरफ्तारियाँ देनी पड़ जाए, हो सकता हो उनको लटकाने पड़ जाए, सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगी। जो जो हमारे चैनल पर पहली बार है, वो ये हमारा चैनल है, ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है आपको सामने, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह से वाइट कर लेना और ऑल के आइकन प्रेस कर लेना। मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना भैया। टेलीग्राम पर जाओ या फिर आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ओके, सभी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप चैनल भी हमने बना रखा है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे अपन तो विभागीय पत्र का इशारा पद में 2000 पदों की भर्ती का साफ साफ यहाँ पर इशारा किया गया है और इसमें बता दिया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर की पैरामेडिकल की भर्तियाँ है, परमानेंट भर्तियाँ है, दिसंबर में भर्तियाँ की जाएगी। मतलब कुल मिला के सरकार भर्ती टालना नहीं चाहती, बस कोर्ट क्लियरेंस का इंतजार है या फिर जो वार्षिक कैलेंडर है उसको उनका टारगेट पूरा करना है। मान के चलो कि संशोधन नहीं होता है तो आपकी भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर भी हो सकती है। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल मुझे लग रहा है। ये सब डिपेंड करेगा आपकी संविदा कर्मचारियों की, निविदा कर्मचारियों की, अल्प वेतन नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट की एकता के ऊपर, उनकी भीड़ के ऊपर कि वो किस तरह से मजबूती दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं। तो इस पर अंतिम मोहर या फिर क्या कुछ होगा, विज्ञापन आएगा, ड्राफ्ट स्वीकृति मिलेगी, वो सभी चीज़ें डिपेंड करेगी, वो बाद में बात करेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करें अपन तो कोर्ट केस की प्रकृति और लेवल प्लेइंग फील्ड बात करेंगे, सरकारी पत्र की भाषा को देखें तो पूरी तरह से बोनस रहने की संभावना है ना 20 से 25% दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से बोनस खत्म होने की संभावना भी 20 से 25% है। अभी अभी संभावना ज़्यादा 50% 55% जो संभावना लग रही है वो लिखित और बोनस की मुझे लग रही है। मेरा व्यू पॉइंट ये है दोस्तों। मैं किसी के भी पक्ष में यहाँ पर नहीं बोलूँ, मैं अगर मेरे मन से बोलूँ तो अभी जो मजबूती, अभी जो झुकाव है वो लिखित और बोनस के पक्ष में है। आपका पूरी तरह से लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, ओनली 20% पॉसिबिलिटी है कि लिखित परीक्षा होए। इसके अलावा 30% पॉसिबिलिटी मान लो कि मेरिट बोनस पर होए और 50% पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखित और बोनस की है, जो कि आपके एकता और प्रदर्शन पर डिपेंड करेगी। ये सभी चीज़ें आप अपनी आपने आपको अपना समय दिया, सरकारी विभाग में, सरकारी योजनाओं में कम वेतन में आपने काम किया, तो ये सभी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और उसके आधार पर ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको जब भी यूनियन बुलाए आपको वहाँ जयपुर जाना पड़ेगा, तो ही जो है यहाँ पर चीज़ें बदल सकती है, अन्यथा फिर बैठे रहो आप। भर्ती प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप के बारे में बात करेंगे तो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर यदि आता है या नहीं आता है, जो भी चीज़ें हैं मॉडल तय होगा। ओके, किस तरह से भर्ती की जानी है, विभागीय भर्ती ढांचा यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा, पदों की संख्या कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया जाएगा, चयन का फार्मूला होगा, नियम बदले या नहीं बदले, है ना। नियम बदलते हैं तो प्रक्रिया रुकेगी, आगे भी डेट जा सकती है 2027 की जगह 2028 में, है ना, 2027 में, सॉरी अभी 2026 चल रहा है। फिर नोटिफिकेशन ड्राफ्ट है, पात्रता है, परीक्षा पैटर्न है, बोनस अनुभव की शर्त है, विज्ञापन जारी होगा, ऑनलाइन आवेदन करोगे, 20 से 30 दिन का समय मिलेगा, परीक्षा होती है तो वो चीज़ें डिपेंड अलग करेगी। विज्ञापन के 3 से 5 महीने बाद दिसंबर 2026 लक्ष्य, विज्ञापन जुलाई दिसंबर 2026, रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, फिर अनुभव की जाँच होगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, पोस्टिंग होगी, मेरिट लिस्ट नहीं, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी होंगे आपके, वो सभी चीज़ें बात की बात है। तो मैंने चीज़ें आपको बताई, यहाँ पर आपको देखिए 5 तारीख को यहाँ पर जो है धरना दिया गया था जयपुर में, काफ़ी बड़ी संख्या में। ये सभी चीज़ें हैं और मैं आपको वापस एक बार फिर से राजस्थान चिकित्सा विभाग के नियम बता देता हूँ। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के यथा संशोधित नियमों में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आने वाले पदों में सीधी भर्ती के लिए वरीयता सूची तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अवधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके क्रम में इस वाक्य आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है छूट दी गई है फार्मासिस्ट भर्ती के अलावा सभी को, मतलब फार्मासिस्ट भर्ती को यहाँ पर एक बार ये छूट दी गई थी। मैं कभी फिर समझाऊंगा इस पर, अभी वीडियो लंबी होगी ये काफ़ी। फार्मासिस्ट भर्ती को यहाँ पर एक बार ही छूट दी गई थी कि आपकी लास्ट भर्ती है ये 2022 या 2-3 साल पहले जो भर्ती हुई थी उसमें बताया गया था। ओके, ये देखिए फार्मासिस्ट भर्ती में पुनः नियम संशोधन कर ये चीज़ें, हालांकि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो ज़रूर चीज़ें बदलेगी और आपके हक में यहाँ पर फैसला आएगा। ये चीज़ें हैं। फिर भी आपके क्या विचार हैं इस पर आप कमेंट जरूर करना और बताना क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको लेटर बताया, सोचा बता दूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपकी परमानेंट पदों की घोषणा हो चुकी है। आप पूछ रहे होंगे कि सर 2000 ही पोस्ट है, तो 2000 में क्या होगा, एक बार वैकेंसी आ जाने दो, नोटिफिकेशन जारी हो जाने दो, पद यहाँ पर बाद में बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो 2022 या 2023 में जो है सिर्फ
के करीब यहाँ पर जो है नर्सिंग ऑफिसर के पदों का विज्ञापन निकाला गया था परमानेंट पदों पर राजस्थान में। उसके बाद वो पद, उस विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद पद बढ़े और लगभग 8,500 के समथिंग आसपास यहाँ पर जो है पद गए थे। पद बढ़ जाते हैं, पदों की छोड़ो, आप पहले नोटिफिकेशन जारी करवाने पर ध्यान दो। ये 2,000 पद है, 1,000 मान लो नर्सिंग के हुए, 1,000 पैरामेडिकल के हुए, तो ये जो है मेरे ख्याल से 1,000 जो पद है ये यहाँ पर लगभग 6,000 7,000 तक वैकेंसी आपकी ईजीली चली जाएगी। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा आंकड़ा है, ये मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है। पैरामेडिकल की बात करेंगे तो लगभग 4,000 के समथिंग यहाँ पर आपकी वैकेंसी होने की पूरी पूरी उम्मीद है परमानेंट पोस्टों पर, और 6,000 7,000 नर्सिंग ऑफिसर के परमानेंट पोस्टों पर। फार्मासिस्ट की ऑलरेडी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है, 6,500-7,000 पदों पर जो है सभी कुछ चीज़ें फाइल तैयार है। अब उनकी भी जो है मेरिट बोनस पर आएगी या लिखित बोनस पर आएगी, वो डिपेंड करेगी उनकी एकता के ऊपर, और आपकी भी जो है एकता के ऊपर यहाँ पर सभी चीज़ें डिपेंड करेगी। इस लेटर के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे आप कमेंट करके बताना। इसमें चीज़ें यही बताई गई है कि लिखित बोनस से भी हो सकती है या फिर वर्तमान नियम मेरिट और बोनस के आधार पर भी हो सकती है, वर्तमान नियम के अनुसार या फिर नियम संशोधन के उपरांत लिखित परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ें थी जुलाई में विज्ञप्ति और दिसंबर में भर्ती, यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। फिर भी आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट करके बताना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों।